टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 16 सितंबर 2022 और 16 सितंबर 2022 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं तो आज उनका डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबा लें ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। वीडियो लाइक और शेयर करते रहना। पीडीएफ आपको इसकी टेलीग्राम पर प्रताप क्लासेस सर्च करके वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक है, वहां जाकर भी इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। तो 10 या 12 मिनट की डेली आपको ये लाइव क्लास मिलती है 6:30 पर। तो स्टार्ट करते हैं। कल के क्वेश्चनों का रिवाइज कर लेते हैं। हाल में भारत और किस देश ने बंगाल की खाड़ी में नौसैनिक अभ्यास किया है? ये किया है भारत और जापान ने। हाल ही में किस राज्य में 2 दिवसीय राष्ट्रीय रक्षा MSME कॉन्क्लेव और प्रदर्शनी शुरू हुई है? ये हुई है राजस्थान के कोटा जिले से। हाल ही में किमिथु सैन्य गैरिसन शिविर का नाम बदलकर विपिन रावत के नाम पर रखा गया। यह किस राज्य में है? तो ये पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुलाम अली को किस राज्य से राज्यसभा के लिए नामित किया है? ये किया है जम्मू कश्मीर से। हाल में 74वें प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स 2022 समारोह का आयोजन किस देश में किया गया है? ये किया गया है अमेरिका में। हाल में यूएई की प्रमुख स्वास्थ्य सेवा प्रदाता कंपनी ने किस अभिनेता को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ये किया है शाहरुख खान को। हाल में कौन वरिष्ठ अधिवक्ता फिर से भारत के अगले अटॉर्नी जनरल होंगे? तो ये होंगे मुकुल रोहतंगी। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार किसानों को एक विशिष्ट फार्म आईडी प्रदान करेगी? ये करेगी यूपी की सरकार। तो ये कल के क्वेश्चनों का रिवीजन था। तो सारे विद्यार्थी जल्दी से लाइक वीडियो को शेयर कर देना। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई अमृत सरोवर योजना में किस राज्य ने प्रथम स्थान हासिल किया है? तो भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई अमृत सरोवर योजना में किस राज्य ने प्रथम स्थान हासिल किया है? ये किया है उत्तर प्रदेश ने। किस राज्य ने किया है? उत्तर प्रदेश ने। जल संरक्षण और सिंचाई के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा शुरू की गई अमृत सरोवर योजना में उत्तर प्रदेश देश में पहले स्थान पर रहा। उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी ने 256 अमृत सरोवर बनाकर प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है। नाम आपको जो शहर का नाम पूछ ले तो इसका नाम क्या है? लखीमपुर खीरी ने 256 अमृत सरोवर बनाकर प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल किया। मोदी जी के ड्रीम प्रोजेक्ट अमृत सरोवर के तहत उत्तर प्रदेश में कुल 8462 झील का निर्माण हुए हैं। कितनी हुई है? 8462 झील के निर्माण हुए हैं अमृत सरोवर के तहत। मोदी जी के जो ड्रीम प्रोजेक्ट था। मिशन अमृत सरोवर के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर है, जम्मू कश्मीर तीसरा, राजस्थान का चौथा और तमिलनाडु इसमें 5वें स्थान पर रहा था। और उत्तर प्रदेश का इसमें प्रथम स्थान पर रहा। राजस्थान का इसमें ध्यान रखना, राजस्थान का इसमें चौथा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाल ही में काकाडू युद्धाभ्यास में भाग लेने के लिए भारतीय नौसेना का INS सतपुड़ा और P-8I समुद्री गश्ती विमान किस देश में पहुंच चुका है? ये पहुंच चुका है ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पहुंच चुका है? अभी काकुड़ा युद्धाभ्यास में भाग लेने के लिए भारतीय नौसेना का INS सतपुड़ा और P-8I समुद्री गश्ती विमान ऑस्ट्रेलिया में पहुंच चुका है। देखो मुख्य तथ्य। रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना द्वारा आयोजित काकुड़ा युद्धाभ्यास में भाग लेने के लिए भारतीय नौसेना का INS सतपुड़ा और P-8I समुद्री गश्ती विमान ऑस्ट्रेलिया के डार्विन पहुंच चुका है। और ये अभ्यास 2 सप्ताह तक बंदरगाह व समुद्र दोनों में किया जाएगा। तो 2 सप्ताह तक ये बंदरगाह व समुद्र दोनों में किया जाएगा। भारतीय नौसेना के मुताबिक इस बहुराष्ट्रीय अभ्यास में 14 नौसेनाओं के जहाज और समुद्री वाहन इसमें शामिल होंगे। कितने होंगे? 14 नौसेना के जहाज और समुद्री वाहन इसमें शामिल होंगे। तो ये क्या है? अभी ऑस्ट्रेलिया और भारतीय नौसेना के बीच में स्टार्ट हो चुका है अभ्यास। हाल में ट्विटर पर 50 मिलियन फॉलोअर्स वाले पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? तो ट्विटर पर 50 मिलियन फॉलोअर्स वाले पहले क्रिकेटर बन चुके हैं। ये बन चुके हैं विराट कोहली। कौन बन चुके हैं?
विराट कोहली। और कुछ दिन पहले भी मैंने आपको बताया था भी इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा फॉलोअर किसके हैं, तो ये ही विराट कोहली के हैं। और अब ये ट्विटर पर 50 मिलियन फॉलोअर्स वाले पहले क्रिकेटर हैं विराट कोहली बन चुके हैं। एशिया कप में शानदार प्रदर्शन के बाद अब विराट कोहली के लिए एक शानदार खबर सामने आई और अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर उनके फॉलोअर्स की संख्या 50 मिलियन के पार हो चुकी है। दुनिया भर में सबसे लोकप्रिय एथलीट्स में एक विराट कोहली की इंस्टाग्राम पर पहले ही फैन हैं, फॉलोइंग बहुत हैं। तो ये आपको कुछ दिन पहले भी मैंने बताया था भी इंस्टाग्राम पर भी इनके जो फ़ैन है वो फॉलोइंग बहुत है, इंस्टाग्राम पर भी 1 नंबर पर हैं। अब ये ट्विटर पर भी जो है 50 मिलियन फॉलोअर्स की संख्या पहुंच चुकी है। नेक्स्ट देखो, हाल में किस राज्य में हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा संग्रहालय बन रहा है? किस राज्य में हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा संग्रहालय बन रहा है? ये बन रहा है हरियाणा के राखीगढ़ी में। किसमें? हरियाणा के राखीगढ़ी में। देखो, सिंधु घाटी सभ्यता का ऐतिहासिक नगर राखीगढ़ी को अब विश्व स्तर पर भी पहचान मिलने जा रही है। राखीगढ़ी में अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम का काम लगभग 1.5 साल में पूरा होगा। कितना होगा? अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम का जो काम है वो लगभग 1.5 साल में पूरा होगा। और यहाँ 32 करोड़ की लागत से अत्याधुनिक संग्रहालय बना रही है। इसमें रेस्ट हाउस, हॉस्टल और एक कैफ़े का निर्माण किया जा रहा है। कहाँ पर है? जो हरियाणा की में राखीगढ़ी है, सिंधु घाटी सभ्यता थी, एक है हड़प्पा स्थल था ये राखीगढ़ी। वहाँ पर क्या है? इसमें रेस्ट हाउस, हॉस्टल और कैफ़े का निर्माण किया जा रहा है। कितने? 32 करोड़ रुपए की लागत से। और ये 1.5 साल में इसका कार्य है जो पूरा होगा। अगला देखो, हाल में कौन सा देश भारत से तेल आयात फिर से शुरू करने का आग्रह कर रहा है? ये कर रहा है ईरान। कौन सा कर रहा है? ईरान देश है जो भारत से तेल आयात फिर से शुरू करने का आग्रह कर रहा है। देखो, अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद भी भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया, बल्कि पिछले 6 महीने में भारत यानी कि पिछले 6 महीने में रूस है जो भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल बेचने वाला देश बने चुका है। और कल परसों ही मैंने बताया था जो उज्बेकिस्तान समरकंद में जो बैठक हुई थी, उन्होंने जो सभी देश के जो प्रधानमंत्री है उसमें बैठक में शामिल हुए, इसी दौरान ये फैसला लिया गया था। ईरान ने भारत सरकार से अपील करते हुए ईरान पर लगाए गए एक तरफा अमेरिकी प्रतिबंधों की अनदेखी करते हुए उसी तरह से ईरानी तेल खरीदने का आग्रह किया है। तो ईरान ने क्या है? भारत से फिर से तेल खरीदने का जो आग्रह किया है। और जो रूस है वो भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल बेचने वाला देश है बन चुका है। और ये लाइन भी मैंने आपको अच्छी तरह से कुछ दिन पहले है पहले आपको बताई भी थी। अगला देखो, हाल में वेदांता और फॉक्सकॉन किस राज्य में सेमीकंडक्टर बनाएंगे? हाल ही में वेदांता और फॉक्सकॉन किस राज्य में सेमीकंडक्टर बनाएंगे? ये बनाएंगे, ध्यान रखना, गुजरात में। किस राज्य में बनाएगी? गुजरात राज्य में। गुजरात सरकार ने वेदांता और फॉक्सकॉन ग्रुप के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौता जिसे गुजरात में 1.54 लाख करोड़ रुपए का निवेश होगा। कितना होगा? गुजरात में 1.54 लाख करोड़ रुपए का निवेश होगा। इसमें मोदी जी ने कहा कि ये MOU भारत की सेमीकंडक्टर विनिर्माण महत्वाकांक्षा को तेज करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यानी कि गुजरात सरकार ने क्या है? वेदांता और फॉक्सकॉन ग्रुप के साथ समझौता किया। और इसी पर मोदी जी ने बधाई देते हुए ये कहा जो ये कदम उठाया ना, ये विनिर्माण और महत्वाकांक्षा को तेजी करने की दिशा में ये बहुत ही बड़ा एक महत्वपूर्ण कदम है। ये हाल में किसने अंग्रेजी में एक नई किताब रजनी के मंत्र लाइफ लेसन्स फ्रॉम इंडियाज मोस्ट लव्ड सुपरस्टार लिखी है? यानी कि ये किताब किसकी है? जिसने क्या है कि अंग्रेजी में नई किताब लिखी है रजनी के मंत्र लाइफ लेसन्स फ्रॉम इंडियाज मोस्ट लव्ड सुपरस्टार लिखी है। ये है, ध्यान रखना, PC बाल सुब्रमण्यम की। किसकी है ये? PC बाला सुब्रमण्यम की ये पुस्तक है, लिखी है इन्होंने। देखो मुख्य तथ्य है, लेखक PC बाला सुब्रमण्यम यानी कि PC बाला ने अंग्रेजी में एक नई किताब रजनी के मंत्र लाइफ लेसन्स फ्रॉम इंडियाज मोस्ट लव्ड सुपरस्टार लिखी। बता दें यह जेको पब्लिक हाउस इंडिया द्वारा प्रकाशित किया गया था। बस इस पुस्तक का नाम और इसका लेखक आपको ध्यान रखना है। और ये किसके द्वारा? जेको पब्लिक हाउस इंडिया के द्वारा इसको प्रकाशित किया गया है। अगला देखो, हाल में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब बनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस बनाया गया है 15 सितंबर को। कब बनाया गया? ये 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस बनाया जाता है। हर वर्ष 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनुष्यों के मूल अधिकारों को
सुरक्षा और प्रभावी समर्थन को याद करने का एक महत्वपूर्ण दिन है और इस दिवस का मुख्य उद्देश्य है लोगों के अंदर लोकतंत्र के लिए जागरूक करना। बस आपको इतना ध्यान रखना है भी लोगों के अंदर लोकतंत्र के लिए जागरूक करना। और हर साल ये 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है। अब देखो पिछले वीडियो का क्वेश्चन, हाल में 15 सितंबर से शुरू होने वाली शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन किस देश में इसका आयोजन किया जाएगा? ये किया जाएगा, ध्यान रखना, उज्बेकिस्तान के समरकंद में इसका आयोजन किया जाएगा। सभी विद्यार्थियों ने बड़े शानदार जवाब दिए, जैसे मीना थानवी, सुमन कासनिया, कामखेड़ा बालाजी, मिस पूजा, सुनील जाट, राम खिलाड़ी मीणा, वंदना शर्मा, पवन नागर, दिया राठौड़, शर्मिला मीणा, रेनू बड़े ही शानदार जवाब देते हैं। इन सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं और लगातार हमारी इस क्लास के साथ बने रहिए और निरंतर आपको क्लासें बढ़िया तरीके से मिलती रहेगी। अब देखो आगे क्वेश्चन फॉर यू, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हाल में कौन सा राज्य पहली बार 3 रणजी ट्रॉफी मैचों की मेजबानी करेगा? सिक्किम, असम, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अब देखो आगे यस डोज हमारी क्या थी। शर्मिला पक्षी किस पक्षी का उपनाम है? तो ये है गोडाउन पक्षी का। जरविल नामक चूहा किसको नुकसान पहुंचाता है? तो ये रोड़ा जो पुष्प है उसको नुकसान पहुंचाता है। खेजड़ी वृक्ष राजस्थान के अलावा किस राज्य का राज्य वृक्ष है? ये है तेलंगाना राज्य का। खजूर अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? बीकानेर में। और राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? जोहड़बीड़, बीकानेर में। क्योंकि ये दोनों टॉपिक है लेवल 1 और 2 दोनों के लिए, जो प्रतीक चिन्ह और अनुसंधान केंद्र दोनों टॉपिक आपके सेम दिए हुए हैं। अब देखो नेक्स्ट डोज, केंद्रीय कृषि फार्म कहाँ स्थित है? बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण कहाँ स्थित है? खेजड़ी वृक्ष को कन्नड़ भाषा में क्या कहते हैं? और बास्केटबॉल महिला अकादमी कहाँ स्थित है? इन पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर कर देना। और जिस विद्यार्थी ने अब तक आपको पता है राजस्थान की जो करंट अफेयर्स की बुक है जो बाजार में लॉन्च आ चुकी है, जो विद्यार्थी नहीं खरीदी है वो आप बाजार जाकर खरीद सकते हो। और जिस विद्यार्थी को इंडिया करंट अफेयर्स की PDF चाहिए उसके लिए आपको 8239355343 ये मेरा नंबर है। इस नंबर पे पेटीएम फ़ोनपे की सुविधा है। 50 रुपये आपको पे करने हैं। जनवरी से लेकर अगस्त महीने तक आपको PDF मिल जाएगी व्हाट्सएप के माध्यम से। और राजस्थान की जो करंट की PDF है वो आपको बुक लॉन्च हो चुकी है, बाजार से जाकर आप खरीद सकते हो। और इंडिया की करंट आपको PDF के माध्यम से व्हाट्सएप मुझे मैसेज कर सकते हो, PDF आपको मिल जाएगी। तो जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर कर देना। निरंतर मेरी इस क्लास के साथ बने रहिए। डेली आपको 10 से 12 मिनट की आपको डेली क्लास मिलती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।